गजेंद्र की समर्पण स्तुति। श्री गजेंद्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै एताजिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है, अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्म तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। यस्मिन्निदं यदक्षेदं येनेदं इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्त प्रपद्ये स्वयंभुवम्। भगवान की वह परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे यह अवयव हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व को के एकमात्र कारण हैं। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। यह स्वयमात्मनिदं निज माया अर्पितम क्वचित भातम क्वच तरो रोहितम अविद्र साक्ष्य भयम तदीक्षेते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य फल प्रेक्ष तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वं मितेषु कृतशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तस्मादा दासे गहनम गंभीरम यतस्य परे विभि राजते विभु। कालक्रम से जब लोगों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आ जाती है, किंतु अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। न यस्य देवा ऋषयः पदम विभु जंतु पुनः कोर्हित गन्तुमिरेतुं यथा नटस्य कृतिर्भि चेष्टतो दुरत्याय नुक्रमण स मावतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि तथा देवतागण भी नहीं समझ पाते और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। ना तो देवता तथा मुनि ना ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और ना ही उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। दिदक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोका प्रमवरणं वने भूतात्म भूतः सुहृद स में गति। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वनप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हो। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवायः स्वमाया तन्यो कालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्ये अरूपयो रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कर्म नाम रूप गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनिष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपने मूल अंतरंग शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदस्य रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है। वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा
मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं, अतः वे पर ब्रह्म है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरम विदुराय मनसक्षे सामीपी। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्ये विपश्चिता, नमः केवल्य नाथाय निर्वर्ण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय, नमो ज्ञान घृणाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशुरूप वराहदेव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को और भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। क्षेत्रज्याय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असता योक्ताय सदा भासाय ते नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वमान्य न यम हार्णवाय, नमो परवराय पराणयाय। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं, अतः आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र और वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतः आप ही आध्यात्मवादियों की एकमात्र आश्रय है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। गुणाराणी छन्न चिद दुष्पाय तक्षोभ विस्फुर मानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जिता तागम स्वयं प्रकाशम नमस्करोमि। हे प्रभु, जिस प्रकार अरण्य काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वांग्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वयंशेन सर्वनुभ्रत नसी प्रतीति प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। चूंकि मुझ जैसे पशु ने पाप मुक्त आपकी शरण ग्रहण की, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार करने का प्रयास करते हैं।
आप अपने परमात्मा रूप अंश के समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आत्मा जाप्त ग्रह विद जनेषु शक्ति दुष्प्रपणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय जानमणि भगवती नमः ईश्वराय। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कल्मश से पूर्ण मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप हैं, जो मनोरथ घर संबंधियों मित्रों धन नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगर परम नियंता हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजंत इष्टम गति माप नुवंती किम चशिशो रत्यपि देह माव्यम करोदमे मेद हृदयो विमोक्षण। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे इनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु हैं, मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्त कर आशीर्वाद दें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ भक्षन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना अत्यंत भूतम त्वचरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना तमक्षरम ब्रह्म परम परेश मव्यक्त माधमिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विभाति दूर मनंत माध्यम परिपूर्ण मिड़े। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में होते हैं, मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य हैं और जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों को के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। यस्य ब्रह्मदयो देव वेद लोकाक्षराक्षरा नाम रूप भेदेन फलव्या च कलाय कृतः यथार्चिशोग्नि सर्वे तु भक्तयो निर्यन्ते संयात कृत स्वरोचिषः तथा यतोयम गुण संप्रभावो बुद्धिर्मानः खनि शरीर सर्गः सवेन दिवासुत यार्पेतर न स्त्री न षण्डो न पुमान जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शो जायते दशेश। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम ऋग यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से मिलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों से सतत रूपांतर विकार ये सभी भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे ना तो देव है, ना दानव है, ना मनुष्य है, ना पक्षी हैं या पशु हैं। वे ना तो स्त्री हैं या पुरुष हैं या क्लीब हैं, ना ही पशु हैं, ना ही भौतिक गुण सकाम कर्म
प्राकट्य या अप्राकट्य है। वे नेति नेति का भेदभाव करने के अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। जिजी विषय महा में हा मुया किम मनंतर बहिर्व्रत ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विलप्य स्वयस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो भौतिक तथा बाहर से अज्ञान ही आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। सोहम विश्व सृजम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्म मां मजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व में से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है। वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। योगरंधित कर्मणो हृदय योग भाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म यम हम। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्तियों के अभ्यास द्वारा सकाम कर्म के फलों से पूर्णतः शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। नमो नमस्तुभ्यं सह वेग शक्ति त्रयाय अखिल गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति कतिन्द्रिय या मानन वप्य वर्मणि। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगर हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों के को वश में रखते हैं वे अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। नयम वेदम स्वमात्मानम यक्ष या धिया हतम तम दुरत्या महात्म्यम भगवान मितो श्याम्यम। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्मा बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना कठिन है।